बिफोर आई फॉरगेट, तो क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, तुमने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसको वी विल बी अपलोडिंग इट ऑन अ, मतलब आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। उसका लिंक आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। सो अगर कोई भी जैसे एक वीक में कभी भी कंफ्यूजन आता है, तुम उसको वापस से रीचेक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट। विल इट बी फाइन? Will it be fine? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, how do you represent an organic compound? तो organic compound को represent करने के लिए लोग क्या करते हैं? हम लोग तीन तरीके यूज करते हैं representation of organic compound. Okay, there are three ways to represent the organic compound. So, for example, क्या करते हैं हम लोग? पहला तरीका तो ये है कि सीधे सीधे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते टाइम हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम और ये जो भी एटम्स होते हैं उनको क्लब कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया C3H6, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया कि इनकी बॉन्डिंग क्या है, कैसे अरेंज है, कुछ नहीं बताया। मैंने लिख दिया C6H6, यहाँ पे मैंने पूरा क्लब करके लिख दिया। आई एम नॉट टेलिंग यू कि कैसे वो ज्वाइंट है, इट्स नॉट बीन शेयर्ड कि हाउ आर दे कंबाइंड टुगेदर। आई एम राइटिंग C5H10, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई ये स्ट्रक्चर है, हाउ आर दे कंबाइंड, इट इज नॉट बीइंग क्लियर। द अनदर मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, पूरा बताते हैं कि हमारा कार्बन कैसे प्लेस्ड है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका देखो, देखो ये क्या दिखा है, कार्बन कार्बन कार्बन। हाउ विल यू मेक इट? क्या करना है? कार्बन, कितने कार्बन एटम्स है जल्दी बताओ, कितने कार्बन एटम्स हैं? कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। तो पहले तीनों कार्बन एटम्स को एक साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4। तो यहाँ पर तुम्हें 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स चाहिए। मिडिल वाले कार्बन को कितने बॉन्ड्स एक्स्ट्रा चाहिए? देखो 2 बने हुए हैं, कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 2। एंड इस लास्ट वाले कार्बन को कितने चाहिए होंगे? 3। तो ये देखो, ये अब इसमें कौन अटैच होगा? इसमें कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन आके अटैच होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वे में लिखते हैं। और इसको भी लोग क्या करते हैं, इसको क्लब करके लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 CH3। मतलब खुद से समझो कि ये लास्ट वाले कार्बन एटम्स हैं और ये बीच वाला कार्बन एटम है। सो टेल मी, जो लास्ट में लगे होंगे कार्बन एटम्स टर्मिनल्स पे, उनके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? जो एंड में लगे होते हैं कार्बन एटम्स, उनके पास कितने कितने कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ेगी उन्हें? How many carbon atoms will be required for the terminal carbon atom? Sorry, how many hydrogen atoms will be required for the terminal carbon atoms? See, this is the terminal one. ये last में लगा हुआ है. This is the terminal carbon. So ये देखो कितने से attached है. Yes. This is the terminal carbon atom. So terminal carbon atom will require 3 hydrogen atoms. Terminal carbon atom, लास्ट में दोनों तरफ के एंड में 3 चाहिए होते हैं। एटम्स रिक्वायर 3 हाइड्रोजन एटम, जिससे वो टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि एक तो वो अपने कार्बन से ही अटैच्ड होगा, अपने कार्बन भाई से अटैच्ड होगा, बट 3 जिसके हैंड्स खाली हैं उन पे हम कौन लगा देंगे? हाइड्रोजन। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? ओके। और टेल मी, टर्मिनल कार्बन एटम कितने डिग्री के होंगे? टर्मिनल कार्बन एटम्स कितने डिग्री के होंगे? उनको कितने नेबर्स चाहिए? सिर्फ एक ही नेबर चाहिए, एक साइड पर ही उसको नेबर है। सो टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम। दे आर जनरली प्राइमरी कार्बन एटम्स। जो एंड में लगा होगा उसका एक ही नेबर हो सकता है 1 डिग्री। तो सिमिलरली जो बीच वाला कार्बन एटम है वो कौन सी डिग्री का है? मिडिल वाला कार्बन एटम कौन सी डिग्री का है? 2। मिडिल वाला कार्बन देखो उसके कितने नेबर्स हो रहे हैं? 2 नेबर्स। सो जो सेकेंडरी कार्बन एटम है उसको कितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होते हैं?
सेकेंडरी कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? देखो मिडिल वाले को कितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए? एक इधर भाई, एक उधर भाई, कितने रह गए? 2 रह गए। तो सेकेंडरी को कितने चाहिए होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 डिग्री को 2 चाहिए होते हैं एंड 1 डिग्री को 3 चाहिए। ओके, सो नाउ अब तुम मुझे बताना किधर कितने हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। सो सपोजिंग मैंने लिखा कार्बन, कार्बन इधर लगा दिया कार्बन एंड देन हियर एंड then here and then here. So tell me कहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? Can you please repeat example number 1? Yes, क्या रिपीट करूं बेटा? मैम यही रिप्रेजेंट। मैम इधर हाइड्रोजन के 8 एटम्स क्यों हैं? ये सॉरी माय मिस्टेक, मैं लिखना भूल गई थी। ये C6H8 हो। सी टोटल कार्बन काउंट करो और टोटल हाइड्रोजन काउंट करो तो ये ठीक है। तो मैं तो तुम पूछना चाह रहे हो ना, मैं इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ आंसर मी, ओके, आंसर विथ मी। ये जो कार्बन ए है इसके कितने हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं? कम ऑन, यू टोल्ड मी टू रिपीट, टेल मी द आंसर नाउ। कितने हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं? 1। कितने हैंड्स फ्री हैं? 3। तो इस हाइड्रोजन एटम के पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। अब इस वाले कार्बन के बताओ कितने हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं? 3 हैंड्स ऑक्यूपाइड, 1 हाइड्रोजन। तो फिर कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1। इस 1 मिनट, लेट मी फिनिश। अब ये वाला कार्बन का बताओ कितने हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं? 3। तो इसको कितने चाहिए होंगे? 3। ओके, नाउ लेट अस सी दिस। इस वाले कार्बन का कितने हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं? 2। तो यहाँ पर अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 और चाहिए, ताकि टेट्रा, सब जगह टेट्रा वैलेंसी रखनी है। अब इस वाले कार्बन की देखो कितने हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं? 2। So again we require 2 hydrogen atoms and again यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे कितने ऑक्यूपाइड हैं? 1। So how many hydrogen atoms you require? 3। Okay, now tell me one thing. ये वाला जो कार्बन एटम है ये कौन सी डिग्री का है? इसके कितने और कार्बन? 1। ठीक है। ये वाला जो कार्बन एटम है वो कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। और ये वाला जो कार्बन एटम है वो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन एटम है वो कितने डिग्री का है? 2। और ये वाला जो कार्बन एटम है वो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। अब देखो इसके कितने पड़ोसी हाइड्रोजन होते हैं? How many? 3 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, 3 डिग्री के कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? 1। ओके, देन 2 डिग्री के कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? ओके, देन 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? तो बेटा यही तो मैंने लिखा है कि अगर 1 डिग्री कार्बन एटम होगा इसका मतलब उसके पास कितने कार्बन्स हैं? 1 डिग्री कार्बन का मतलब उसके पास बेटा 1 डिग्री कार्बन का मतलब उसके कार्बन कितने पड़ोसी है? 1। और उसको टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा? ताकि 3। अगर 2 डिग्री है तो उसके कितने पड़ोसी हैं जो ऑलरेडी इसके हैंड्स कितने ऑक्यूपाइड हैं? 2 हैंड्स ऑक्यूपाई हैं। 4 कंप्लीट करने हैं तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2। वेरी गुड। अगर 3 डिग्री है तो उसके 3 हैंड्स ऑक्यूपाइड हैं कार्बन के साथ। कितने हैंड्स फ्री रह गए? 1। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? 1। और अगर 4 डिग्री हुआ तो उसके चारों के चारों ऑक्यूपाइड हैं तो कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? 0। कोई भी नहीं। अब समझ में आया? कैन यू गेट इट? सी दैट्स व्हाट आई हैव रिटन कि जो लास्ट में लगा होता है, लास्ट वाला ऑब्वियसली एंड है तो वो एक ही हाथ अपना बढ़ाएगा और टर्मिनल वाला जो कार्बन, देखो ये एंड है, ये एंड है, तो ये एक ही हैंड बढ़ा सकता है ना। Can you check my point? It can use only 1 hand. So 3 hands are free. So that's why it is using 3 hydrogen atoms. Okay. Secondary के लिए देखो it is using how many hydrogen atoms? 2 hydrogen atoms. Now similarly tell me tertiary के लिए कितने hydrogen atoms use होंगे? 1। अब समझ में आ गई मेरी बात?
Yes, ma'am. Okay, it will be surrounded by one hydrogen atom, and whereas जो हमारा quaternary है, it will be surrounded by how many hydrogen atoms? 0. There will be no hydrogen atom. Okay, so it will be surrounded by 0 hydrogen atom. जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करके भी बता देती हूँ. Instead of writing like this, supposing मैंने इसको ऐसे बनाया होता, just to make it more clear to you. 3 तक तो बना ही दिया था, just to make it more clear to you. So what am I doing is इसको थोड़ा extend किया, यहाँ पर ऐसे arrange किया. ठीक है, अब देखो बाकी सब तो टर्मिनल है या नहीं है. ये देखो टर्मिनल है, यहाँ पे चेन एंड हो रही है. So ये क्या होगा, ये कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा? ये वाला है 3. Very good. Then again 3 and then again 3. And जो ये वाला है मिडिल में जो बैठा हुआ है, उसके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? 4. ये जो ये वाला Zero. है, this is 4 degree कार्बन एटम. तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 0. उसकी तो टेट्रा वैलेंसी पहले से कंप्लीट है. अब समझ में आया? 1 डिग्री के लिए 1 हैंड ऑक्यूपाइड है तो 3 चाहिए. 2 डिग्री के लिए 2 हैंड्स ऑक्यूपाइड है तो 2 चाहिए. 3 डिग्री के लिए 3 हैंड्स ऑक्यूपाइड है तो टेट्रा वैलेंसी है तो 1 चाहिए. और 4 डिग्री के लिए सारे हैंड्स ऑक्यूपाइड है तो कोई भी हाइड्रोजन एटम की हमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी. कैन यू गेट इट नाउ? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुम इसका फिर से हाइड्रोजन मुझे बताना कितने कहाँ कहाँ लगेंगे. ठीक है, नाउ सपोजिंग मैंने बॉन्ड बनाया लाइक दिस, कार्बन देन कार्बन देन कार्बन देन कार्बन एंड देन कार्बन एंड देन कार्बन और ऐसे. अब बताओ कितने लगेंगे? ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 2. वेरी गुड. सो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2. अब ये भी कैसा है? 2 degree, ma'am. So 2 hydrogen. यस, ये भी कैसा है? ये भी 2 चाहिए. ये भी 2 है, ये भी. मैम C6H12. Yes, very good. इसको अगर मैं molecularly लिखूं तो it will become C6H12. So in this case, every carbon atom is 2 degree. ठीक है, अब तुम्हें टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई करनी आई? टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई करनी आई? अगर नहीं आ रही तो we'll do further more questions. चलो एक और एग्जांपल I'll tell you. So supposing मैंने बनाया कार्बन 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 and another carbon and then I write like this and like this. Now tell me किसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? 3. 3. तो मैंने देखो कंबाइन करके लिख दिया. Again this will require 3. this will require 3. 3 and this will require 0. 0. Why? Because ये 4 डिग्री है ना. Again इसको 0, इसको मैम C8H18. yes. So you can just count. This is 3 4. Yes, C कितना बोला? 8. H18. Very good. Whether we are able to follow now. Huh? Yes, beta. What are you saying? Octane. What did you say? Octane. हाँ, octane. That is your petrol. Okay. So supposing मेरे पास कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, एंड एक ये इधर है. अब बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? Tell me how many. इसमें कितना? मतलब लेफ्ट में है कुछ 2. वेरी गुड. हाँ, ये भी कार्बन है. ठीक है, ये कार्बन. ओके, ये 2 हो गया. देन इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? नेक्स्ट यहाँ पे कितने हैं? देखो 3 हैंड्स ऑक्यूपाइड है. इसको 3. देन 2. वेरी गुड. देन 2. देन एंड देन 0. 0. वेरी गुड. देखो 4 हैंड्स आर ऑल ऑक्यूपाइड. ऑल 4 हैंड्स आर occupied. ठीक है, और यहाँ पर इस वाले को how many? 3 and again
So can you मैम satisfy? C9H18. Yes, you can just write the molecular formula later. ठीक है? Okay. Now supposing मैंने ऐसे बना दिया structure, that is C double bond C and this and ये and then ये. ठीक है? So now tell me कितने bonds की, कितने hydrogen की जरूरत पड़ेगी? Now tell me H. How many H? 3. Then यहाँ देखो कितने hands occupy हो गए. ये होता है double Ma'am, bond. 1 hydrogen required. Yes. So see, Yes, ma'am. 3 hands are occupied, so 1 hydrogen is required. Again, 3 hands are occupied, left and और right. C5H10. Yes, and then it will be CH2 and then CH3. Yes, collectively you can say C5H. This is your double bond. तो कभी कभी double bond भी हम लोग करते हैं, ठीक है? Then again, supposing मेरे पास ऐसा है. C. Now tell me how many bonds will be there. So this will be called as a triple bond. Triple bond. ठीक है? So now this is what here. C4H6. ये देखो CH3. यहाँ वाले कार्बन के देखो कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे. No hydrogen. मैम C4H6. Already 4 hands are occupied. इस वाले साइड में No hydrogen. no hydrogen. Very good. And this side, 3. so it will be C4H6. C4H6. ठीक है? Now supposing I make it. Am I going fast? अगर लगे fast जा रहा है तो tell me. No, हाँ? ma'am, it is normal. ठीक है, it's fine. Okay, now supposing I represent something like this, ठीक है? And now this each side is having carbon. तो अब एक एक कार्बन पे बताओ कितने बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं. इस कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं. डाउन 2 and 1 3. कितने बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं? 3. तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है इसे? 1. मैम C6H6. And again 1 and again सबको 1 1 चाहिए. and सबको 1 1 चाहिए. and 1 and 1. So this is C6H6 जिसको हम लोग commonly बोलते हैं benzene. Fused benzene. Okay, so this is commonly called as benzene. Fine. अच्छा, एक लास्ट और करते हैं. अगर supposing ये ऐसे है, ठीक है? ये this is the last one. And supposing यहाँ कार्बन और लगा तो अब satisfy करो. So इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? No hydrogen. Yeah. 2 this side, 3, 1 and 4. इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3. 3. This one, 1. this one, 1. this one. 1. Then again, left and right 3. Then left and right 3. So that is the name. C7H8. C7H8 and this is called as toluene. मतलब toluene मत याद करो, इतना ध्यान की बात नहीं है, लेकिन बेंजीन पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये यूज होता है कई बार. फाइन. सो एक तरीका ये है, एक तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म, एक तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का. एंड द थर्ड वे इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? स्केलेटन फॉर्म, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स बना दिए जाएंगे, बाकी सब तुम्हें खुद प्रेडिक्ट करने होंगे. Bond line structures. That means they only represent the carbon bonds are represented using straight line. Bonds are represented using straight lines and बाकी सब अपने को खुद predict करना पड़ता है using straight lines and rest you have to predict. Like for example, क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे. What does this mean? इसका मतलब है जहां पर एक डॉट आ रहा है, जहां पे तुमने कर्व लिया वहां पे एक कार्बन लगा. यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे तुमने कर्व लिया, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है. ठीक है? तुम्हें खुद से प्रेडिक्ट करना है how many carbon atoms are there and then you have to satisfy with the hydrogen. And C5H12. Yes. So see CH3, then H2, then H2, then H2 and then H3. So you said it is C5. ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्म हो गया, ठीक है? ये बॉन्ड लाइन तरीका हो गया. फाइन. ये सब कार्बन्स लगे हुए थे, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया. देन आई विल राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओवर हियर. ओके, लेट अस डू इट प्रॉपर्ली. सो ये बॉन्ड लाइन वे हो गया,
बॉन्ड लाइन तरीका हो गया। हियर आई एम राइटिंग दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? हाउ विल आई राइट? CH3 देन डॉट CH2 आया, देखो ये CH2 होगा, देन डॉट फिर से क्या आएगा इसका पड़ोसी? CH2 CH2 होगा, फिर फिर डॉट CH2 CH2 आएगा, फिर CH3। CH3 कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 कितने बारी रिपीट हो रहा है? 3 3 times, and then they can write it like this। मतलब CH2 बार बार क्यों लिखना? They will simply write it together। and अगर हमें इसको वैसे लिखना हुआ तो I will write like this। This is your molecule। हम CH3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको भी लिख सकते हैं twice। नहीं, उसको नहीं लिखते क्योंकि वो जनरली टर्मिनल्स पर होता है, तो उसको लिए नहीं करते हैं। बट CH2 जैसे अगर मुझे 12 लिखना हुआ तो CH2 12 बारी नहीं लिखेंगे ना, उसको इजी होगा कि हम यहाँ पे सिंपल 12 लिख दें। ओके, इसलिए कभी कभी वो ऐसा फॉर्मेट भी फॉलो। ठीक है, नाउ यू विल राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं तुमको कंपाउंड का नाम लिख के दे रही हूँ, मैं बॉन्ड लाइन बना के दे रही हूँ, तुम स्ट्रक्चरल लिखो। ठीक है, so supposing I draw it like this, shall I help you out or will you try it on your own? ट्राई करो, फिर ट्राई ट्राई करो। हम CH3 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 ओके, देखो क्या है, इस कॉर्नर पे एक कार्बन है, ये देखो इस कॉर्नर पे एक कार्बन है, फिर यहाँ पे मिडिल पे एक कार्बन हम गए, हम मतलब क्रॉस रोड्स पे जाते गए, हमने फिर यहाँ एक कार्बन लगाया एंड फिर ऊपर एक कार्बन है। देखो ये स्ट्रक्चर सेम हुए, यस देखो सेम आया एज इट इज, क्रॉस रोड्स एंड लाइक दिस। सी इज इट फाइन और नॉट? यस You, are you able to follow? Yes, ma'am. Anushka, are you able to follow? Yes, अनुष्का, अर्नव, आर यू एबल टू फॉलो? देखो हमने क्या किया, कार्बन 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 ऐसे लगा दिया एंड फिर हाइड्रोजन के हिसाब से इसको सेटिस्फाई कर दिया। देखो, इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, एंड देन इफ यू वांट यू कैन Yes, क्लब ma'am. इट टुगेदर। सो कभी कभी मैं, ये तुम्हारे को याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा तो चलेगा, ये वाला जो मैं अब लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हें रेयरली कभी ऐसा पूछा जाएगा। सो यू कैन से CH3 कॉमन है और CH3 3 बारी रिपीट हो रहा है। कैन आई राइट लाइक दिस? यहाँ C कॉमन है एंड CH3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा मैम लेकिन टर्मिनल पे नहीं है, है। टर्मिनल्स से हम ज्वाइन नहीं है। टर्मिनल्स ज्वाइंट, नहीं है। देखो ज्वाइंट तो है बेटा, देखो मिडिल वाले CH से ज्वाइंट है। यस, तो मैम पिछले वाले में भी ऐसे CH3 2 बार लिख सकते हाँ हैं। लिख सकते हो, मतलब तुम इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली नहीं लिखते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में नहीं लिखते हैं, बट ठीक है तुम लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, हमें पता है CH3 एंड्स पे लगता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे क्लब कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे क्लब कर सकते हैं कि कार्बन जो है 4 CH3 से सराउंडेड है। ठीक है, एंड देन द नॉर्मल तरीका तुम लिख ही सकते हो। टेल मी कितने कार्बन एटम्स हो गए? C4 Yes, H10 H10. very good. H10 This will be C5 H12. Check करो। यस मैम। So can you understand bond line method, then the structural method and molecular तो easy है। Can you understand bond line methods? Yes, ma'am. अच्छा, तो Yes, अब ma'am. हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपने इनिशियल नेम को लिखेंगे। सो टेल मी, ए स्टूडेंट, ए वाले मतलब अभिजीत, आदर्श, ये सब लिखेंगे। देन हमारे पास के है, देन हमारे पास ओ है ओंकार का, देन हमारे पास प्रवीण का पी है एंड ऋषभ है, सो ये ऐसे लिखो, एंड वान्या भी है, एंड यू उज्जवल के लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं एंड युव के लिए ये। तो ये है मेरे बॉन्ड लाइन, मैम, अब इनको कन्वर्ट करो। एल के मैम एल के लिए हाँ? मैम एल के लिए L, C3 मैम एल के लिए हाँ C3 sorry I forgot you Lavish, so we मैम are here। C3 H8 Yes, so one by one we will do, come on do it now। इसके लिए कैसे ड्रॉ करोगे? ये कॉर्नर पे ये कार्बन आया,
फिर इस कॉर्नर पे इधर एक कार्बन लगा दिया, फिर इस कॉर्नर के लिए यहाँ एक कार्बन लगा दिया, ये कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर ये फर्दर एक कार्बन और आ रहा है, फिर अदर एक कार्बन ऐसे आ रहा है। देखो ऐसे कर पाएंगे? कैन यू पीपल डू इट? कैन यू पीपल डू इट नाउ? डू इट विद मी इफ यू आर नॉट फॉलोइंग। ठीक है, दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू फॉलो, C5H12 molecular formula, structural formula is C. एक एक करके अभी करते हैं। So see, now I made the dots. Okay, so see पहला डॉट, फिर ये वाला कार्बन आया, फिर इस कार्बन को ऊपर फिर से ले गए, फिर इधर फर्दर ले गए और इधर फर्दर ले गए। देखो ऐसे बना के फिर से ये बनाओ, O बनाते हैं तो ऐसे आ रहा है। अब इसकी हाइड्रोजन बैलेंसिंग करो। ठीक है, इसकी हाइड्रोजन बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पर अपने को कितने लगाने पड़ेंगे? हाउ मेनी हैंड्स आर ऑक्यूपाइड? हाउ मेनी हैंड्स आर ऑक्यूपाइड? चेक करो, डिड आई डू एनी मिस्टेक? Don't be confident on me. I will also do mistakes. Check karo, is it there any mistakes? 2 hands occupied, CH2. 3 hands occupied, CH. 1 hand occupied, CH3. 1 hand occupied, CH3 and C5H10. very good. C5H10. Okay. So देखो ये भी C5H10 है और ये भी C5, कहीं पे तुमने बनाया था C5H10। अच्छा अभी नहीं बनाया, चलो हम लोग बाद में बनाएंगे। Now again, tell me यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 by 1 tell me कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। यहाँ कितने आएंगे? 0। मैम वो बता दी। 0 क्यों? क्योंकि कुछ भी चारों हैंड्स ऑक्यूपाइड है। Then again सब में H3। Okay, very good. So this is what? C5H12. H12. 3 4 12. ठीक है। Now come over here. 2 hands are C4H8 है। ये C4H8 है। Very good, very good. Girls, are you able to follow? Yes, ma'am. Very good. Now see again. हम लोग एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, पहले ऐसे स्केलेटन, यस पहले स्केलेटन को कंप्लीट कर लो। देखो ये P बना, ऐसे ही R बना लेते हैं। R बनाने के लिए ऐसे कंप्लीट किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर V बनाने के लिए we are doing like this and U बनाने के लिए we are doing like this. Okay? मैम L भी कर दीजिए। हाँ? L कर दीजिए। Sorry. अब देखो 2 hands are occupied, 2 hands are occupied, 2 hands are occupied. यहाँ कितने hands occupied हैं? 3. So this will be like this. Okay, now do it. CH2, CH2. Now are you able to follow this? यहाँ कितने hands occupied हैं? इसके कितने hands occupied हैं? 0. 4. So no hydrogen atom is needed. Now again, let us do for the next one. So if we do for the next one, so tell me CH3, terminal, middle, middle and terminal, and one reh gayi. So let us finish this one also. So now tell me the molecular formulas. ये क्या हो जाएगा? C4H10 butane. 4 तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5. C5. हाँ, what is the number of hydrogen atoms? M10. C5H10. देखो ये C5H10 है और एक ये C5H10 है. So see they are isomers or not? इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है. वो P है और ये A है. देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है. हाँ मैम L लिख दीजिए. हाँ बेटा लास्ट में किया है. आई एम नॉट लेफ्ट यू आउट, डोंट वरी लविश, यू आर देयर. लास्ट में किया है, पहले स्किप हो गया था. सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोमर्स? कैन यू अंडरस्टैंड आइसोमर्स? देखो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. नाउ टेल मी ये क्या हो जाएगा? हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6. व्हाट इज इट? 6C6 एंड हाइड्रोजन काउंट करो. H12. H12. ओके वेरी गुड. देन सी ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है और यहाँ पर हम लोगों ने C6H12 कहीं बनाया था. रिमेम्बर दैट. C6 यहाँ नहीं है, यहाँ है शायद. C6H12. देखो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ये हेक्सागन और ये वाला स्ट्रक्चर C6H12 ये डिफरेंट है कि नहीं? R और एक हेक्सागन. So they are also what? Isomers. Can you get what are isomers now? Can you understand what are isomers now?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now do it over here. तो ये कार्बन हमने ऐसे अटैच किया और ऐसे अटैच किया. अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग और मैं इसको C4H10 है. यस. तो अब हाँ हाइड्रोजन की भी बैलेंसिंग कर देते हैं. तो ये हो गया CH3, वन हैंड ऑक्यूपाइड, वन हैंड फ्री, थ्री हैंड्स फ्री, थ्री हैंड्स फ्री, थ्री हैंड्स फ्री, टू हैंड्स फ्री एंड C3H8. yes. So this is C3H8 and this one is C4H10. C4H10. अब कैन एज एन होमवर्क कैन यू टेल मी, अब तुम क्या करोगे, ये तो मैंने तुम्हारे लिए एक्सरसाइज कर दी, तो अब यहाँ पर एक कॉलम और बनाओगे एंड यू विल गिव मी नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन. सो टेल मी इस एग्जांपल में हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन्स आर देयर? 2. How many 2 degree carbons are there? 2. 2 3. degree 3. carbons. 3. Three. How many 3 degrees? No, ma'am. 0. And 4 degrees? 0. Very good. Zero. Now same thing we will do over here in this example. Okay, in this example again we will do the same thing. So tell me number of 1 degree, 2 degree, 3. 3 degree Three. and 4 degree. 1 degree one. कितने हैं? 1 degree 3, 3 degree 1. 1 degree, 0. 3 degree, 0, 1 1 and degree, 4 1 degree? 0. Okay, then again let us go for 1 degree, 2 degree. 1 degree 4, 4 degree 1. 1 degree Very and good. 1 अब 4. स्मार्ट हो गए सब, आने लग गया ना समझ में. कोई है जिसको अभी भी प्रॉब्लम फील हो रही है? Anyone still facing problem? So again we will do over here 1 degree, classify कर लेते हैं 2 degree, 3 degrees and 4 degrees. ठीक है? So tell me, अब बताते जाओ how many 1 degrees? 2. How many 1 degrees? So 1 degree देखो यहाँ और यहाँ 2. Very good. Then 3 degrees, sorry 2 degrees. 2 डिग्री के पास CH2 होता है. 2 डिग्री के पास CH2 होता है. देखो यहाँ पे याद करो. 1 डिग्री के पास क्या होता है? 3 हाइड्रोजन एटम. 2 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन एटम. 3 डिग्री के पास how many हाइड्रोजन एटम्स? 3 डिग्री के पास कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? मैम 3. और 4 डिग्री के पास नो हाइड्रोजन एटम. बस ऐसे आइडेंटिफाई कर दो. तो अब बता दो how many 2 degrees? 1. 1. How many 3 degrees? 2. 2. And how many 4 degrees? 0. 0. Okay. Now again ऐसे ही आइडेंटिफाई करो. 1 डिग्री CH3, कितने CH3 दिख रहे हैं? 4. 4. And 4. 2 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन एटम, एक भी नहीं है CH2 नहीं है. मैम. मैम 4 का 1 है बस. Okay, 4 का 1 हो जाएगा. Very good. Now you are getting it smarter. Okay, now tell me, कोई भी CH3 है? मैम 2 डिग्री बस. 2 डिग्री कितने हैं? 4. Okay, any 3 degree? No मैम. Any 4 No, degree? ma'am. 4 also. No 0. 0. Getting it now? That is like you are following it. 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. So 1 degree बोलो कितने हैं? 1. 1. 1. 2 degree? 2. 3. 3. 3. 3 degree? 1. 1. 4 degree? 0. 0. 0. Okay. अब फिर से यही एक्सरसाइज करो. How many 1 degrees? 3. 2. You can check this and this. CH3 ढूंढो. How many 2 degrees? CH2 ढूंढो. 3. How many 3 degrees? CH ढूंढो. नहीं है मैम. नहीं है. How many 4 degrees? Only C ढूंढो. 1. 1. Okay. Now in this 1 degree how many? CH3 ढूंढा, 2 आ गए. 2 degree how many? 1. 3 degree? 0 0 0 0. 0 and 4 degree 0. Again, how many 1 degrees? 2 degree carbons? 0. 2. And 3 and 4 है ही नहीं. Then again come over here in this exercise. So tell me now 1 degree कितने हैं, 2 degree कितने हैं, 3 degree कितने हैं and 4 degree कितने हैं. So yes, how many 1 degrees? 3. 3. How many 2 degrees? 0. How many 3 degrees? 1. 1. How many 4 degrees? 4 0. Okay, then again, how many 1 degrees? 1 degree 2. 2. And 2 degrees? 1. 1. And 0 then 0 0 0.
सो अब तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्लियर हुआ। ये बॉन्ड लाइन को भी कन्वर्जन करना आया, बॉन्ड लाइन को भी कन्वर्ट करना आया। यस मैम हाइड्रोजन की भी डिग्रीज होती हैं? हाँ, हाइड्रोजन डिग्रीज नहीं होती हैं। जैसे हमें बोला जाएगा कि जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लविश के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सो यहाँ हमें पूछा जाएगा हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय 2 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स? दैट मीन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which are attached with 1 degree carbon. What do you mean by 1 degree hydrogen atom? Then similarly there will be 2 degree hydrogen atoms. ओके तो हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं बोलते हैं, पेरेंट एक्चुअली कार्बन ही होता है। एंड 3 डिग्री और 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कार्बन का 4 अगर कार्बन ही पार्टनर हो जाएगा तो हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट मीन्स दिस इज मीन्स द हाइड्रोजन अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, हाइड्रोजन which are being attached with 1 degree carbon atoms. Okay, and then similarly ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन attached with which carbon atom? कौन से? 2 डिग्री के लिए, and this will be hydrogen atoms attached with 3 degree carbon atoms. Okay, गेटिंग माई पॉइंट? सो जैसे यहाँ के लिए अगर मैंने तुमसे पूछा इस वाले एग्जाम्पल के लिए, टेल मी हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स डू यू हैव? 6, क्योंकि वो CH3 वाला होगा, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, और 2 प्राइमरी कार्बन है, एक प्राइमरी कार्बन 3 को अटैच करता है, तो 3 2s become 6. देन हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स यू हैव? समझा? So it will be 2. Okay, so you can just be more precise. So I can say there are 2 1 degree carbon atoms, इसलिए और एक के पास 3 होते हैं, तो 2 3s are 6 हो गए। और ऐसे ही हमारे पास सिर्फ 1 2 डिग्री कार्बन एटम और एक के पास 2 होते हैं, तो इसलिए 2। Can you follow it now? Can you follow it? Can you get it now? So similarly, if I ask you, tell me hydrogen atom, how many 1 degree hydrogen atom? एक 1 डिग्री में कितने लगे होते हैं? एक 1 डिग्री में कितने? 9 होंगे, 9 होंगे। ये 0। एंड 3 डिग्री में कितने लगे होते हैं? 3 डिग्री में कितने लगे? You did not rejoin again. 9 + 1 10 हाइड्रोजन एटम्स काउंट हो गए। ठीक है, सो ऐसे ही तुम बाकी एग्जांपल्स में भी, 6 and 2 बाकी एग्जांपल्स में भी यू कैन जस्ट सिंपली do it this way. भी हाइड्रोजन एटम्स मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, इट सिंपली मीन्स जो ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड, तो कार्बन के साथ अटैच्ड।